गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पुस्तक क्षितिज पाठ दो बैलों की कथा शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहानी के दृश्य 1 और 2 में पढ़ा कि किस प्रकार बैल अपने मालिक से दूर जाने के बाद परेशान रहते हैं और किसी तरह वहाँ से पीछा छुड़ाकर भागते हैं। उसके बाद जब उन्हें आज़ादी मिलती है तो वे एक खेत में जाकर भरपेट मटर खाते हैं और वहीं मस्ती करते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे भाग 3 तथा 4। अब दृश्य 3 में देखिए कहानी के। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बूरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। अब वे दोनों बैल, हीरा और मोती, जब मटर खा लेते हैं और खेत में ही मस्ती करते हैं तो अचानक वे क्या देखते हैं कि दूर से एक सांड, जो दिखने में ही बहुत भयंकर था, वह चला आ रहा था और उसे देखकर ही ये दोनों भाग गए कि ये तो बहुत ही भयंकर है और हम दोनों पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि डील डोल में ये उन दोनों से बहुत ताकतवर था। तो ये दोनों सोचते हैं कि ऐसे सांड से टकराने से अच्छा है कि हम यहाँ से भाग चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 तो 11 होता है और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। अब ये दोनों बैल सोचते हैं कि ये सांड है तो बहुत भारी है, लेकिन यदि हम यहाँ से भाग गए, उनमें अब वीरता की भावना नजर आ रही है कि यदि हम यहाँ से भाग गए तो हम कायर कहलाएंगे। इसलिए हमें यहाँ से भागना नहीं है और हम इसका सामना करेंगे। मैं तुम इसे आगे से खदेड़ूंगा, तुम पीछे से, और जब भी ये मेरे ऊपर आक्रमण करे तो तुम इसके पेट में सींग मारना। और इस प्रकार हम दोनों उस पर एक साथ हमला करेंगे तो वह डर कर चला जाएगा। तो ये बातें करने के बाद भी वे सोचते हैं कि हमें अपनी जान तो जोखिम में डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि डर के भागना तो कायरता होगी और वे दोनों कायर कहलाना नहीं चाहते थे। आगे देखिए। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड जल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा ही तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ पर दोनों में वीरता के भाव भी हैं, बुद्धिमानी भी है और दया भी है। इस अनुच्छेद में हमने देखा कि किस प्रकार दोनों उस पर हमला करते हैं। सांड बहुत ताकतवर था, वह
एक एक को गिराना चाहता था, लेकिन अब तक उसने कभी भी दो लोगों से एक साथ लड़ाई नहीं की थी। था तो ताकतवर, लेकिन वह एक एक को हरा सकता था। लेकिन यहाँ उन दोनों ने इतनी एकजुटता दिखाई कि वे दोनों उस पर एक साथ टूट पड़े और इतना उसे परेशान कर दिया कि अंत में वह घायल होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसको इतना दौड़ाया कि वह भागते भागते गिर पड़ा। और जब वह गिर गया तो दया के भाव दिखते हैं इन दोनों बैलों के मन में। इन दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो इस प्रकार दोनों ने एकजुटता दिखाई, दोनों ने संगठित होकर शत्रु से सामना किया और इस प्रकार विजय हासिल की और एक दूसरे को बचा लिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। अब दोनों को बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि दोनों ने विजय हासिल कर ली थी। इतने भयंकर सांड से वो दोनों लड़े थे और उस पर विजय पा ली थी। तो दोनों बड़े अकड़ते हुए घमंड में चल रहे थे और फिर उनमें से मोती अपनी सांकेतिक भाषा में कहता है कि मैं तो ये चाह रहा था कि उसे मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। देखो, दोनों बेलों को हम देख रहे हैं शुरू से कि दोनों उसूलों के पक्के हैं, नियमानुसार ही चल रहे हैं। वे अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। यहाँ भी उन्होंने देखा कि जब बेल गिर गया तो उसे छोड़ दिया, ना कि उसे मारने पर उतारू हुए। चाहते थे, एक बेल चाहता था मारना, लेकिन दूसरे ने उसे कहा कि ये बात गलत है। यानी शत्रु जब वो हार मान चुका है, वो धराशायी हो चुका है, तो फिर हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। दुश्मन को इस प्रकार नहीं मारना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। ये अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ यानी खेत का किनारा। निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी यानी उसका साथी, संकट यानी मुसीबत में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब यहाँ देखिए, वे लड़ लेते हैं, सांड से जीत जाते हैं, लेकिन उन्हें भूख लगने लगती है तो वे मटर का खेत देखते हैं और फिर उसमें जाने लगते हैं। लेकिन एक दूसरा जो हीरा जो बेल था वह समझदार था। उसने कहा कि नहीं नहीं, अब चलो यहाँ से, लेकिन वह नहीं माना। और जैसे ही उसने थोड़े से मटर खाए ही थे कि 2-4 आदमी लकड़ियाँ लेकर आ गए और उसको पकड़ लिया। जब मोती पकड़ में आ गया तो हीरा तो खेत के किनारे पे ही खड़ा हुआ था, खेत की बाउंड्री के वहाँ खड़ा हुआ था। तो वह भाग जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि मेरा मित्र तो संकट में है, मैं कैसे इसे छोड़कर जाऊं, और इस प्रकार वह वहाँ रुक गया। और दोनों को उन लोगों ने बांध लिया और अपने रस्सी से बांधकर उन्हें कांजी हाउस यानी जहाँ जो फालतू आवारा जो जानवर होते हैं, जो बिना किसी मालिक के होते हैं और सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहते हैं, गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे जानवरों को पकड़कर जिस स्थान पर रखा जाता है वो कांजी हाउस कहलाता है। तो वहाँ पर उन दोनों को छोड़कर वे आ गए। गांव वालों ने कांजी हाउस में दोनों बेलों को छोड़ दिया। अब देखिए बच्चों, भाग 4 कहानी का अंत है। यहाँ हम देखेंगे कि कांजी हाउस में जाने के बाद उन बच्चों, उन दोनों बेलों का क्या हाल होता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था,
सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्ति होना यानी संतोष होना। अब दोनों मित्रों को तो इतनी तेज भूख लग रही थी, लेकिन वहाँ पर जो कांजी हाउस का मालिक था वो उन्हें खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं देता है। दोनों बहुत देर तक इंतज़ार करते, लेकिन उनके सामने खाने के लिए कुछ नहीं आता है। और वे दोनों क्या देखते हैं कि वहाँ पर अन्य कई तरह के जानवर भी बंधे हुए हैं। उनमें से कुछ तो बिल्कुल निढाल हैं, जिनके जैसे हाथ पैरों में जान ही ना हो, अधमरे होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे, और किसी के भी सामने खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ था। रात को भी जब भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। अब यहाँ वे दोनों भूख के मारे इतने परेशान हो गए थे, व्याकुल हो गए थे कि वे बिल्कुल अपनी हिम्मत ही हारने लगे थे और दीवार की मिट्टी चाटने लगे थे। तो दूसरा जो हीरा जो था वह कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब वे दोनों सोचते हैं कि ऐसे हम हिम्मत नहीं हारेंगे, यहाँ से हम भागने का कोई उपाय ढूंढते हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले और तीखे सींग जो थे वो उसने दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो दोनों का साहस बढ़ा। अब वे क्या देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं, और यहाँ पर वे जो जूरी का साला था उसे याद करके कहते हैं कि इन लोगों से तो वही ज़्यादा अच्छे थे, कम से कम उन्होंने सूखा ही सही लेकिन चारा तो खिलाया हमें। अब यहाँ तो हमारा हाल बहुत बुरा हो गया है, अब हम किस प्रकार यहाँ से बचें। तो दोनों वहाँ से निकलने के प्रयास करते हैं। दीवार मिट्टी की थी तो वे उसे तोड़ने लगते हैं। उस पर जब सींग मारते हैं तो मिट्टी की बहुत बड़ी परत नीचे उतरती है। तो दोनों को हिम्मत बन जाती है कि अब तो हम यहाँ से आराम से निकल पाएंगे। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगे। अब तो दोनों को हिम्मत इतनी बंधी कि वे दौड़ दौड़ कर जोर से आते और दीवार पर धक्का मारते, और इस प्रकार दीवार को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देख उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब जो कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो रात के समय लालटेन लेकर यह देखने आता था कि कोई जानवर यहाँ से गया तो नहीं, और जब वह ये देखने आता है तो क्या देखता है कि हीरा वहाँ पर बुरी तरह से दीवार को तोड़ने में लगा हुआ था, तो उसे बहुत डंडे पड़ जाते हैं। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब वे दोनों आपस में बातें करते हैं। एक बैल दूसरे बैल को कहता है कि देखो, अभी तुम शांति से खड़े रहते तो तुम बच जाते, अब तुमने डंडे भी खाए और रस्सी भी गले में पड़ गई तुम्हारे, है ना, तो ऐसा भी किस काम का। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं इस तरह से गुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकता। यहाँ उसके मन में आज़ादी के लिए भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और वे दूसरे जो उस कांजी हाउस में जो दूसरे जानवर कैदी थे, बंदी थे, उनकी तरफ देखकर उन्हें बहुत दया आती है, और वे कहते हैं कि अगर 2-4 दिन और इसी प्रकार रहे तो ये जानवर तो मर ही जाएंगे। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे यानी उनके अंदर होश आ गया, उन्हें हिम्मत मिल गई। जब उन जानवरों ने देखा कि दीवार टूट गई है तो उनमें हिम्मत आ गई। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ, फिर भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब सारे जानवर तो वहाँ से भागने लगे, लेकिन गधे जो थे उन्होंने हिम्मत नहीं की और उन्होंने कहा हम तो यहीं बंधे रहेंगे, और उन्होंने वहाँ से बिल्कुल जाने का नहीं सोचा। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के कितने वफादार दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं। एक आज़ाद है लेकिन फिर भी वह छोड़कर नहीं जा रहा है, क्योंकि वह अपने मित्र को दुविधा में नहीं डालकर जाना चाहता था। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब वे क्या बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम बंदिश में हैं, लेकिन जो दूसरे जानवर यहाँ से चले गए उन लोगों की जान बच गई और वे हमें आशीर्वाद देंगे। कहते ना कि परेशान लोगों की यदि मदद करो तो हमें दुआ मिलती है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब सारे जानवर वहाँ से चले गए। गधे नहीं जा रहे थे तो उन्हें भी सींग मार मार कर वहाँ से भगाया गया। और सुबह हुई और चौकीदार आया तो चौकीदार समझ गया कि ये इसी का किया हुआ है, और जो दूसरा बेल खुला था जिसको रस्सी से नहीं बांधा गया था उसे भी खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब देखिए, सारे जानवरों को आज़ादी दिला दी उन्होंने, लेकिन वो दोनों नहीं भाग पाए। तो अब उनका क्या हाल होता है? उन दोनों के गले में मोटी मोटी रस्सियाँ बांध दी गई। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण यानी तिनका, एक तिनका भी उनको चारे का खाने को नहीं दिया गया। और 1 सप्ताह तक यानी 7 दिनों तक दोनों मित्र वहीं बंधे रहे। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ यानी हड्डियाँ। दोनों बैलों को 1 सप्ताह तक कुछ खाने को नहीं दिया, बस सिर्फ पानी पिला दिया जाता था, तो उससे वे बहुत कमज़ोर हो गए। और जो इतने अच्छी नस्ल के बैल थे, दोनों एकदम से कमज़ोर हो गए, उनकी हड्डियाँ निकल गई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि कुछ दिनों बाद कुछ लोगों की भीड़ जमा होती है और उन्हें बैलों को सामने रखा जाता है। सब आते हैं और बैल को देखकर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलों को बेचा जा रहा था और उन बैलों को देखकर कोई भी उन्हें खरीदने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। क्योंकि बैल अगर कोई लेके जाएगा तो क्या सोच कर लेके जाएगा कि उनसे मेहनत का कार्य करवाएंगे, खेती का कार्य करवाएंगे। लेकिन ये जो दोनों बैल थे, ये इतने कमज़ोर हो गए थे कि इन्हें कोई लेना पसंद नहीं कर रहा था। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर
आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को बीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब एक आदमी आया जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी और आंखें एकदम लाल थी। तो वो आया और उनके जब वो चमड़ी में उंगली डाल के देखता है तो दोनों मित्र सोचते हैं कि यह क्यों आया है और ये क्या बात कर रहा है। तो उसकी बात करने के तरीके से ही वो दोनों कुछ ना कुछ भाप जाते हैं, उनके मन में कुछ संदेह हो जाता है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अब दोनों बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि इससे तो हम जूरी के साले के यहीं रह जाते तो ज़्यादा अच्छा था, हम वहाँ से नहीं भागते तो ठीक रहता, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस प्रकार दोनों पश्चाताप में लगे हुए थे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। अब दोनों वापस हिम्मत वाली बात भी करते हैं कि भगवान ने हमें एक बार तो उस लड़की के रूप में बचाया था, तो वापस हमें किसी न किसी रूप में जरूर बचाएंगे। तो दोनों में आत्मविश्वास की जागृति होती है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। अब उस दड़ियल ने, उस दाढ़ी वाले आदमी ने इन दोनों बैलों को खरीद लिया था और वे दोनों बैल उसके साथ साथ चले जा रहे थे। दोनों के मन में एक अजीब सा डर था और उसके डर से वो आदमी इतना भयंकर था कि उसके डर से ये दोनों चले जा रहे थे। बाकी इन दोनों की चलने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये 7 दिन से भूखे भी थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब यहाँ पर वे दोनों जब रास्ते से निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि गाय बैलों का एक झुंड, रेवड़ यानी झुंड, ऐसे देखते ना हम कई बार सड़कों पे आदमी जैसे भेड़ों के झुंड को, गायों के और बैलों के झुंड को लेकर निकलता है, तो इसी प्रकार का गाय और बैलों का एक झुंड जब निकलता है तो वे दोनों क्या देखते हैं कि सारे जो जानवर हैं बहुत खुश थे और अच्छा खाने को मिल रहा था, इसलिए वो अच्छे से सुंदर से थे। तो वे सोचते हैं कि ये लोग कितने स्वार्थी हैं, हमें देखकर भी इन्हें दया नहीं आ रही है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रशिक्षण, उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब वे चलते रहते हैं तो क्या देखते हैं, चलते चलते रास्ते में एक कुआं दिखता है और उन्हें रास्ता पहचान में आने लगता है कि ये परिचित रास्ता है, हम इसी रास्ते से गुजरे थे और यहाँ से ही हम गया के साथ गए थे। तो इस प्रकार दोनों की जान में जान आ जाती है और जो उनको कमज़ोरी लग रही थी, जो चल नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, वो हिम्मत उनकी बंध जाती है और वे उनके मन में खुशी और जोश आ जाता है अपने ही पहचान वाले रास्ते को देखकर। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी पास में ही है हमारा घर यहाँ से। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है।
दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया था। जूरी द्वार पर बैठा धूप दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बेल हैं। तुम्हारे बेल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बेल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अब ये दोनों वहाँ से दौड़ते हैं और परिचित रास्ता देखकर उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वे अपने थान पर यानी अपने उस स्थान पर जहाँ इन्हें प्रतिदिन रखा जाता था, जूरी के घर पर वो पहुँच जाते हैं। और जूरी वहीं बैठा था तो इन दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बहुत सहलाता है, बहुत प्यार करता है और वे दोनों भी जूरी से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो दड़ियल भी वहाँ पीछे पीछे आकर कहता है कि ये तो मेरे बेल है। तो वह जूरी कहता है कि नहीं, ये बेल मेरे हैं और इन्हें तुम नहीं ले जा सकते हो। जाकर थाने में रपट दूंगा। मेरे बेल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जल्ला कर बेलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। अब देखिए, दोनों बेल अपने घर पहुंच गए थे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उस दड़ियल को जो उन्हें खरीद कर लाया था उन्हें मारकर वहाँ से भगा देते हैं। वह उन्हें बहुत भला बुरा कहता है और थाने में रिपोर्ट लिखाने की कहता है, लेकिन मोती के डर से वह वहाँ से भाग जाता है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी उत्साह, खुशी। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब जब वे बेल वापस अपने घर लौट गए तो वे क्या देखते हैं, मालिक ने उन्हें बहुत प्यार किया। गांव के जितने लड़के थे, बच्चे थे, वो सब भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और खुशी से उनके आसपास घूमते रहते हैं, बहुत उत्साह मनाते हैं। और जूरी उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करता है। मालकिन भी उन्हें आकर बहुत प्यार करती है। और इस प्रकार दोनों बेलों ने अपने घर पहुंचने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया, हिम्मत नहीं हारी। और जब हिम्मत नहीं हारी तो उन्हें सुपरिणाम प्राप्त हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में, हमारे जीवन में भी कई तरह के संघर्ष आते रहते हैं, आएंगे, लेकिन हमें उन संघर्षों से घबराना नहीं है। संघर्ष करना है, मुसीबतों से घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है और हमें विजय हासिल करनी है। तो इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी बच्चों इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें बताई गई अच्छी बातों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे।